नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप के एक खास एपिसोड में। जैसा कि आपको विदित है, अब तक हमारे दर्शक जो हमारे साथ बने हुए हैं, लंबे समय से बने हुए हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागतवाद करता हूं। और जो नए दर्शक हमसे आज जुड़ रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। और आज हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे समता के बारे में। एक बार फिर हम हार्दिक स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश से अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों से बुद्धिज़्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। नमो बुद्धाय भंते जी। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। भंते जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। भंते जी, जैसा कि आपको पता है कि आप भी हमारे कई दर्शकों से फ़ोन पे सीधे बात करते हैं और अनेकों प्रश्न जिज्ञासा के आते हैं। आप उनसे बात करते हैं जो अपने बहुत ही पर्सनल प्रश्न पूछते हैं, जो कि टीवी पे लाने लायक नहीं हैं या उनकी अपनी पर्सनल कुछ समस्याएं हैं। इसके लिए आपको हम दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं, बहुत बहुत साधुवाद कहते हैं। हमारे दर्शक लगातार हमें अपनी जिज्ञासा भेजते हैं, हम उसमें से कुछ जिज्ञासाएं उठाते हैं जो कि आपके समक्ष हम प्रस्तुत करते हैं। आज एक बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन वो बहुत ही गूढ़ प्रश्न है। एक दर्शक ने हमसे पूछा है कि क्या तथागत बुद्ध के रास्ते पर चलने के लिए घर परिवार त्यागना जरूरी है। ऐसा प्रश्न अक्सर लोग पूछते हैं, लेकिन ये एक जिज्ञासु जानना चाहते हैं। कृपया भंते जी इस पर प्रकाश डालें। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। अपने इस धम्मदीप कार्यक्रम में आप हमेशा ही अपने दर्शकों के प्रश्न उठाते रहते हैं और आज का बड़ा अच्छा प्रश्न आप यहाँ पर पूछ रहे हैं। जो आपने पूछा है कि क्या बौद्ध धर्म के रास्ते पर चलने के लिए या तथागत के रास्ते पर चलने के लिए घर त्यागना ज़रूरी है क्या। तो मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि तथागत गौतम बुद्ध का यह धम्म, जो कि हम जानते हैं कि बड़ा कल्याणकारी है। मैं संक्षिप्त में समझाना चाहूँगा कि धम्म क्या है। सब पापस्स कर्मं कुशलस्स संपदा सच्चित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। के अर्थात जो पाप कर्म है उसको बिल्कुल भी ना करना और जो कुशल कर्म है उसका संपादन करना और चित्त की परिशुद्धि करते रहना, यही धम्म है। तो इसलिए यही शिक्षा है। और जब आप इस शिक्षा को जीना चाहते हैं या शिक्षा को अपने जीवन काल में अंगीकार करना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि घर से बेघर होना। तो तथागत गौतम बुद्ध के इस धम्म में आप लोग देख सकते हैं कि भिक्खु है, भिक्खुनियाँ, उपासक और उपासिका है। तो जो भिक्खु भिक्खुनियाँ होते हैं वो उनको घर त्यागना होता है, और जो उपासक और उपासिका बनकर जीवन जीना चाहते हैं उनको घर त्यागने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वो अपने गृहस्थ का जीवन जीकर भी धम्म का पालन कर सकते हैं, वो पंचशील को अपना सकते हैं, वह अष्टांगिक मार्ग के रास्ते पर चल सकते हैं। तो जो धम्म है ये गृहस्थों के लिए भी है और गृह त्याग करने वालों के लिए भी, दोनों लोगों के लिए है। कोई अनिवार्य नहीं है कि हमें घर का त्याग करना चाहिए, लेकिन जो जिज्ञासा रखते हैं कि हम पूरी समर्पित भाव से इस रास्ते पे चलेंगे और उसका लाभ दूसरों के लिए भी दिलाएंगे, तो वह घर त्याग कर लेते हैं और वह समर्पित भावना के साथ इस जीवन को जीते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गृहस्थ बनकर जीवन जीना चाहते हैं, जिसे हम उपासक और उपासिका कहते हैं। वे लोग अपने घर में रहते हुए भी इस धम्म को, इस तथागत गौतम बुद्ध के रास्ते पर चल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और
कई बार ये भ्रम भी होता है कि हमने यदि इस तथागत गौतम बुद्ध के रास्ते पर चलने का अभ्यास करने का चाहते तो ज़रूर हैं, लेकिन हमें भिक्खु बन जाना पड़ेगा या हमें पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में डाउट बना रहता है। लेकिन ये बातें ब्रह्मचर्य की उन लोगों के लिए जो घर से त्याग करके भिक्खु भिक्खु नहीं बनते हैं, लेकिन जो गृहस्थ का जीवन जीते हैं वो अपने पति पत्नी का जीवन जी सकते हैं, गृहस्थ का जीवन जी सकते हैं, सांसारिक जीवन को जी सकते हैं, उसमें उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और इसलिए तथागत का धम्म ये सभी प्राणियों के लिए है। तथागत तो यहाँ तक कहते हैं कि दूसरे जीव जिनके पास उतनी समझ भी नहीं होगी, लेकिन तब भी इस धम्म को जीने के लिए, मनुष्य के लिए तो धम्म जरूरी है, लेकिन मनुष्य दूसरों से जब व्यवहार करता है, आचरण करता है, तो दूसरे प्राणियों पर भी वह दया और करुणा रख सकता है। और इसलिए मेरा धम्म करुणा मैत्री पर आधारित है और इसका उपयोग, इस पालन करना इस संसार में कोई भी कर सकता है, उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। इस संसार के सभी जीव जो जन्म लिए हैं वो सब इसका पालन कर सकते हैं। और यह महत्वपूर्ण है कि हम संसार में यदि हम किसी की हिंसा नहीं कर रहे हैं, किसी को मार नहीं रहे हैं, तो दूसरे भी बचे रहेंगे और हम भी बचे रहेंगे। ये जो भावनाएं हैं ये धम्म हमें सिखाता है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध का धम्म को अपनाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि हमें गृह का त्याग करना चाहिए। वह भिक्खु भिक्खुनियों के जीवन के लिए तो अनिवार्य कर दिया गया तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा, लेकिन उपासक और उपासिकाओं के लिए वह घर के अंदर पारिवारिक जीवन को जीते हुए वो सब धम्म का अभ्यास कर सकते हैं। इतनी जो अनिवार्यता है या जिसे हम कहते हैं कि जीवन जीने का एक पद्धति है, वो सब हम लोग अपना सकते हैं। इस तरह का धम्म मार्ग जो कि बड़ा अनुकूलित है, कल्याणकारी है। और श्री तथागत कहते हैं कि आदि कल्याणं, मध्य कल्याणं, पर्युषानं कल्याणं, कि ये जो मेरा धर्म है शुरुआत में भी, मध्य में भी और अंततः भी ये कल्याणकारी है। जो भी मनुष्य इस कल्याणकारी धर्म का अंगीकार करना चाहता है तो इस संसार में जन्मे हुए सभी प्राणी कर सकते हैं, सभी जीव कर सकते हैं। सभी को अच्छे संस्कार करने की या अपने जीवन को अच्छा बनाने की ज़रूरत होती है, तो ज़रूर वे लोग इस मेरे धम्म का अंगीकार करके सुखी और शांति का जीवन जी सकते हैं। और इसके लिए गृह त्याग करना उतना ज़रूरी नहीं है उपासक उपासिकाओं के लिए। इसलिए सब लोग इसका आचरण कर सकते हैं, अंगीकार कर सकते हैं। और इसलिए दर्शकों, आपने जो आज प्रश्न पूछा था मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। और आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके मन में डर बना रहता है कि हमें तथागत का धम्म आचरण करने के लिए गृह त्याग करना होगा, नहीं। आप जहाँ भी हैं, यदि आप घर बिना गृह त्याग किए भी आपको यदि जीवन जीना है तो आप ज़रूर जिए, धर्म का आचरण कीजिए और अपने जीवन को उज्जवल बनाइए। तो मैंने आप लोगों को उम्मीद है कि मेरे इस विचार से आप संतुष्ट हुए होंगे और आपके इस प्रश्न पूछने पर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शक की जिज्ञासा को शांत किया। अब समय की सीमा को देखते हुए हम अपने मूल विषय पर आते हैं। आज का मूल विषय है समता। कृपया इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आज हम लोग इस धम्मदीप कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे समता के बारे में, जो कि आप जानते हैं कि समता शब्द ही अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण है। और तथागत गौतम बुद्ध ने अपने धम्म में समता दी है और उसे सब लोगों को अंगीकार करने के लिए कहा है। तो जब इसे हम देखते हैं तो सम मतलब होता है बराबर, सम जो बराबर है, और जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई कम और कोई ऊंचा, कोई नीचा, किसी प्रकार की ऐसी व्यवस्था नहीं। जहाँ पर बराबरी की व्यवस्था हो, जहाँ पर सब लोगों को समान समझा जाता हो, सब लोगों को एक जैसे व्यवहार करने के लिए कहा जाता होगा, उसे हम समता कहते हैं। समता एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और तथागत गौतम बुद्ध ने अपने धम्म में इसको एक आधार स्तंभ की तरह बनाया है। उनकी मान्यता थी कि जन्म से जो है वो कोई भी महान नहीं होता। जैसे आपने कई बार सुना ही होगा कि न जच्चा वशलो होती न जच्चा होती ब्राह्मणों, कमुना वशलो होती कमुना होती ब्राह्मणों के अर्थात वे कहते कि कोई जन्म से कोई नीचा नहीं होता, कोई ऊंचा नहीं होता है, और जो भी होता है वो अपने कर्म से होता है। यानी कर्म से आप ऊंचे भी हो सकते हो और नीचे भी हो सकते हो, कर्म से दुष्ट भी हो सकते हो, कर्म से सज्जन भी हो सकते हो,
कर्म से आप कल्याणकारी भी हो सकते हो और कर्म से आप लोगों को ठगने वाले भी हो सकते हो। तो अलग अलग तरह की जो संकल्पना है तथागत गौतम बुद्ध के धम्म में दी गई, लेकिन उनमें से समता एक महत्वपूर्ण विचार है, एक सिद्धांत है जो मनुष्य के लिए ज़्यादातर ज़रूरी है। दुनिया के बहुत सारे विद्वानों ने अपनी अलग अलग व्याख्या की है, लेकिन वे जब उन्होंने संघ बनाया तथागत गौतम बुद्ध ने, तो अपने संघ में आप देख सकते हैं कि महिला पुरुष के लिए दोनों बराबरी का उन्होंने एक व्यवहार किया। और जैसे पुरुष भिक्षु बनकर अरहत बन सकते हैं, निर्वाण तक पहुंच सकते हैं, उसी तरह से महिला भी संघ में शामिल होकर भिक्षुनी बन करके वह अरहत हो सकती है, निर्वाण तक पहुंच सकती है। उसमें किसी प्रकार का कोई उन्होंने भेदभाव नहीं रखा। किसी भी जाति या संप्रदाय के लोग हो सकते हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा। तो वो संघ के बारे में एक उदाहरण देकर समझाना चाहते हैं कि देखिए, मैंने जब संघ बनाया, तो ये जब संघ मैंने बनाया तो जैसे कि नदियाँ जो है वो अलग अलग दिशा से बहकर आती है, लेकिन जब वो सागर में मिल जाती है तो सागर का पानी भी एक हो जाता है, मतलब नदियाँ नहीं रह जाती, वो अपना रूप जो है वो बदल देती है और सागर में समाहित हो जाती है। तो वैसा ही मेरे धर्म में समानता है कि कोई अलग अलग जगह से आए होंगे, स्त्री पुरुष होंगे, अलग अलग जातियों के लोग आए होंगे, अलग अलग संप्रदाय के लोग आए होंगे, लेकिन जब ये संघ में शामिल हो जाते हैं तो मैं मानता हूँ कि ये सब एक है। वो अपना रंग, अपना रूप, अपना कर्म, अपना जाति या अलग अलग तरह के जो कुछ भी वो जहाँ से आए होंगे, वो कहते हैं कि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जब आप संघ में शामिल हो गए हो तो आप एक जैसे बन गए हैं, एक जैसे आपका रूप हो गया है, एक जैसे व्यवहार करने वाले हो। तो इस तरह से उन्होंने ज़्यादातर इन बातों को बताने की कोशिश की, और यही समता का एक बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो सबको जीने की आज़ादी देता है, सबके प्रति समान व्यवहार करता है, सबके प्रति समान भाव बनाए रखता है। तो उसे हम महत्वपूर्ण स्थान मानते हैं कि हाँ, ये सबको समान अधिकार दिए गए हैं, समान व्यवहार करने का, समान उन्नति करने का अवसर प्रदान किया गया है। जब हम इस तरह से समान व्यवहार करते हैं तो सभी लोग अपने अपने स्तर से अपने अपने कर्म करने के आधार पर वो अपने उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जो वो पाना चाहते हैं। और इसलिए समता का भाव एक महत्वपूर्ण भाव है यह मनुष्य के जीवन काल में। ये कोई साधारण भाव नहीं है, एक महत्वपूर्ण भाव है। और इस समता के भाव को जैसे जैसे हम लोग अपने मन में लाते रहेंगे तो आपने देखा होगा कि हर आदमी को अपना जो जीवन है वो अच्छा लगता है, अपनी तरक्की अच्छी लगती है। तो बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में रहने वाले जितने भी जीव होंगे उन्हें भी अपना जैसे समझना जरूरी है। मैं जैसा हूँ वैसे भी दूसरे जीव है, जैसा मैं अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहता हूँ तो दूसरे को भी इस तरह की आज़ादी मिलना, दूसरों को भी इस तरह के अधिकार मिलना अत्यंत ज़रूरी है ताकि वह आगे बढ़ सके। और इसलिए अपने समान समझने की भावना समान रूप से जो हमारे मन में होता है तो वह एक महत्वपूर्ण गुण धर्म है मनुष्य के जीवन काल का, और इसी से हर मनुष्य को एक आगे बढ़ने का एक अवसर प्रदान होता है। यदि मान लिया जाए हमने ये अवसर प्रदान नहीं किया, सबके साथ हमने बराबरी का व्यवहार नहीं किया, तो आप देख सकते हैं कि आप उनके जीवन में किस किस तरह से जीवन जीने के लिए जो अवसर प्रदान नहीं हो रहा है, जो उन्हें अधिकार नहीं मिला है या उन्हें जीने की स्वतंत्रता नहीं है, तो वह कैसे जीवन को जी पाएंगे। और इसलिए बुद्ध ने सबके प्रति आपने देखा हो कि एक समान भावना को बनाए रखने के लिए मूल जो भाव है वो उन्होंने प्रस्तुत किए थे। इसलिए आप देखते होंगे कि सभ्य सत्ता सुखी होन्तु जो भावना आती है, और ये संसार के लोग सभी दुख मुक्त बन सके, सभी लोग सुखपूर्वक जीवन जी सके, सबको समान अधिकार मिल सके, इस तरह की जो भावना होती है कि इस संसार में जन्मा हुआ हर एक जीव जो हमें अलग अलग तरह से देखने के लिए मिलते हैं, वह मनुष्य जो अपने जीवन काल में उस भावना को समझे कि हाँ, मेरे साथ कोई नफरत नहीं करता, मेरे साथ कोई द्वेष नहीं रखता है, मेरे जैसे मुझसे कोई गलत भाव से नहीं देखता है, मेरे दृष्टिकोण में ये सभी संसार के लोग एक जैसे हैं। और इसलिए आपने देखा कि
उसके अंदर की जो भावना है वो बड़ी अच्छी बनना शुरू हो जाता है। कोई काले है कि गोरे है, कोई की बौना है कि ऊंचा है, कोई कैसा भी हो, लेकिन इस संसार में सभी प्रकृति के इस गोद में समाये हुए हैं, इस प्रकृति में आए हुए लोग हैं, तो वह सब बराबर है। इस भावना को हमें जितना हो सके तो उतना बढ़ाए रखने पर जोर देते रहना अत्यंत जरूरी है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने अपने समय काल में अपने सभी शिष्यों को, सभी भिक्खु भिक्खुनियों को और उपासक और उपासिकाओं को ये बात ज़्यादातर समझाने की कोशिश की कि आपने कभी भी किसी से प्रेम या कभी किसी से नफरत नहीं रखना, बल्कि प्रेम की भावना बनाए रखना अत्यंत जरूरी है। उन्होंने मैत्री सिखाई है, उन्होंने करुणा सिखाया, उन्होंने प्रेम सिखाया कि इस संसार में रहने वाले सभी जीवों को हमें प्रेम करना अत्यंत जरूरी है। जितना हम ये लाते रहेंगे, जितना हम इसे अपने जीवन काल में उतारते रहेंगे, तो स्वाभाविक है कि हमारे अंदर में समता का भाव उत्पन्न होगा। और ये समता का भाव हर एक व्यक्ति के जीवन को आगे बढ़ने की मदद करेगा, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगा, आगे बढ़ने की उसके अंदर में साहस पैदा करेगा, हिम्मत देगा। और ये बहुत ज़रूरी है मानव जीवन के लिए। यदि आप उसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग उससे साथ व्यवहार करते हैं, तो आप देखेंगे कि नहीं। जैसे एक माँ, वो अपने सभी बच्चों के साथ में समान व्यवहार करती है, आपने महसूस किया होगा। उसी तरह से इस संसार में हमारे समान भाव बनना चाहिए, किसी के साथ थोड़ा और किसी के साथ ज़्यादा नहीं। वो कहते हैं कि हम इस संसार में मनुष्य के रूप में जन्मे हुए लोग हैं, और जब ये जन्मे हुए लोग हैं तो सभी के प्रति ये समान भावना अत्यंत रूप से बननी चाहिए। यह एक मनुष्य के जीवन के लिए प्रमुख गुण धर्म है, और वह इसलिए है क्योंकि मनुष्य इस जीवन में जब आता है तो वह समान अवसर प्रदान करके आता है। जैसे आपने देखा होगा कि हवा जब लगती है तो हवा किसी के साथ मतभेद नहीं करती, समान रूप से वह बह करके सभी देती है। जैसे हम देखते हैं कि ऑक्सीजन यदि हमें मिल रही है तो कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं काले रंग का हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रही है, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं गोरे रंग का हूँ इसलिए मुझे कम ऑक्सीजन मिल रही है। नहीं, वह सबको समान रूप से ऑक्सीजन प्रदान करता है। उसी तरह से जब आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश को जब वह सुबह निकलते हुए हमें दिखाई देता है तो उसका प्रकाश भी सभी लोगों पर समान रूप से हमें मिलते हुए दिखाई देता है। सूर्य की किरणें इस धरती पर आती हैं तो वह समान रूप से अपनी किरणों को बिखेरते हैं। यह एक उसका समान गुण धर्म है, और इसलिए हमें इस भावना को मन के अंदर में अटूट रूप से उसका जो भाव है वो मन में आते रहना चाहिए। यह अत्यंत ज़रूरी है कि हम इस तरह की भावनाओं को जितना हम ला सकते लाने की कोशिश करना। वर्षा का पानी देखिए, जब वो गिरता है, बूंद गिरती है, तो वह किसी पक्षी के लिए, किसी पशुओं के लिए, किसी मनुष्य के लिए वह कम ज़्यादा नहीं। इस संसार में जहाँ जहाँ पर भी वो गिरते हुए नज़र आएगा तो आपको समान रूप से दिखाई देगा। कहीं लेयर होती है वर्षा की, कहीं नहीं होती, वो एक अलग बात है। लेकिन जब वो गिरती हैं तो वह सब लोगों के लिए बराबर गिरती हैं, किसी के लिए कम ज़्यादा उसका प्रभाव देखने के लिए नहीं मिलता। उसी तरह से मनुष्य को चाहिए कि वह अपने भीतर इस तरह की भावनाओं को जन्म देने के लिए, इस तरह के भाव को बनाए रखने के लिए, जो कि आप देखते हैं कि यह एक मानवीय गुणधर्म है। और यह मानवीय गुणधर्म आप अक्सर ये देख सकते हैं कि यह आदर्श समाज के लिए, मनुष्य की मानवता के लिए समता यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब आप देखते हैं समता होती है तो बंधुभाव निर्माण हो जाता है, स्वतंत्रता निर्माण हो जाती है, और इसी से न्याय भी निर्माण होता है। तो ये चारों तत्व आप देखेंगे ये मानवता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी से आदर्श समाज के जो स्थापना है वो संभव हो सकती है। और तथागत गौतम बुद्ध ने अपने समय काल में इस आदर्श समाज की संकल्पना को बनाए रखने पर जोर देते रहा, जिसमें सभी समान हैं, सभी स्वतंत्र हैं, सभी लोग अपने एक दूसरे के साथ बंधु भाव का व्यवहार करते हैं, भाईचारा का व्यवहार करते हैं, और सबके साथ वह न्याय भी करते हैं। तो यह एक ऐसी समाज की रचना जहाँ पर ये चारों गुण धर्म देखे जा सकते हैं। इसलिए समता
एक ऐसा प्रमुख भाव है मनुष्य के जीवन काल में, जिसको अंगीकार करके हम यह बाकी के और भी जो सिद्धांत है उसको मजबूत बना सकते हैं और इस संसार में रहने वाला एक एक मनुष्य वह आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ सकता है, एक दूसरे के साथ नज़दीक आ सकता है और सारे भेदभाव को वह मिटा सकता है। इस तरह की जो भावना है आप देख पाएंगे कि इस संसार में आपको देखने के लिए मिलेगी। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने अपने समय काल में वह चाहे मनुष्य हो, चाहे वह पशु पक्षी हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे वह किसी भी स्थान पर रहने वाला हो, वह कहते हैं कि हमने सबके प्रति अपना प्रेम भाव को जितना हो सके तो फैलाना चाहिए, मैत्री को फैलाना चाहिए जितना हो सकता है, क्योंकि जब वो इस भाव से लाभान्वित होंगे, जब ये भाव उन्हें मिलेगा तो उन्हें कोई मारने वाला नहीं होगा, उन्हें हिंसा करने वाला नहीं होगा, बल्कि उनकी सुरक्षा करने वाले लोग मिलेंगे, बल्कि उनको करुणा रखने वाले लोग मिलेंगे, उनका लालन पालन पोषण करने वाले लोग मिलेंगे। तो यह कितना अच्छा भाव है कि हम उनके लालन पालन पोषण के बारे में सोचते हैं, ताकि वह हमारी तरह दिखने वाला जीव किसी भी प्रकार के संकट में ना आ सके। यह अत्यंत जरूरी है और इसलिए जब ये भाव मन में निर्माण होता है, आप जानते हैं कि जब ये मन में भाव निर्माण होगा समता का, तो उसके मन में ही वह सभी भेदभाव समाप्त हो जाएंगे और उसका बाह्य प्रगटीकरण आपको व्यवहार में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए समता व्यवहार में होना चाहिए, समता आचरण में होनी चाहिए और जब ये समता व्यवहार में होगी और आचरण में होगी तो उसका सब लोगों पर एक बड़ा प्रभाव होते हुए नजर आएगा। समता बोलने में नहीं, बल्कि वह बोलने के साथ साथ हमारे आचरण में होना अत्यंत जरूरी है। आप देख सकते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध के काल में कितने अपराधी प्रवृत्ति के लोग इस संघ में शामिल हो गए। आप अंगुलीमाल का हमने कई बार एग्जाम्पल लिया है, आम्रपाली जो नगर वधू कहलाती थी उसका हम उदाहरण लेते हैं, और सुनीत भंगी, उपाली नाई और ऐसे कितने सारे लोग थे उस काल में जिनको तथागत गौतम बुद्ध ने अपने धम्म में संघ में शरण दे करके उन्हें योग्य बनाया, उन्हें कुशल बनाया, उन्हें अच्छा बनाया। सारिपुत्र मोगलायन जो उस समय के सेनापति थे, उनको उन्होंने समानता के इस भाव को बनाए रखने पर पूरी तरह से जोर दिया। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने वासिष्ठ सूत्र में उन्होंने बड़ा अच्छी तरह से वर्णन करके दिया है। वो कहते हैं कि जो ज़्यादातर आपको अलग अलग प्रकार की जो जातियाँ देखने के लिए मिलती है तो आपको जीवों में दिखती है। वो कहते हैं कोई चिड़िया है, कोई कबूतर है, कोई तोता है, आप इसको देख सकते हैं, कोई शेर है, कोई हाथी है, कोई घोड़ा है, ये आप जान सकते हैं। लेकिन क्या मनुष्य में भी इस तरह की चीज़ें देखी जा सकती? तो कहते नहीं, वह सब समान हैं। इस भावना को हमें बढ़ाना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं कि यह सब कुछ मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ, जो कुछ भी विषमताएं हैं, जो कुछ भी अलग अलग जो हम भेद करते हैं, तो वह भेद पूरी तरह से समाप्त होना अत्यंत ज़रूरी है। जब इस तरह के हम चीज़ों को सोचते रहते हैं तो वह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। इसलिए मनुष्य में इस तरह के भेद नहीं, बल्कि मनुष्य के साथ में एक प्रकार का समान का भाव जो है वो जितना हम बढ़ा सकते हैं उतना हमें बढ़ाए रखने पर जोर देता रहना, यह मनुष्य और मनुष्य के जीवन के लिए ज़्यादातर ज़रूरी है। ये कोई छोटा मोटा भाव नहीं है, एक उत्कृष्ट भाव है मनुष्य के जीवन काल में, उत्कृष्ट विचार है। और जब ये विचार जब मनुष्य अपने जीवन काल में अपनाता है तो वह सोचता है कि इस संसार में कोई बड़ा और छोटा नहीं, सब मनुष्य है, सबके साथ में बराबरी का भाव बनाए रखना उसकी अपनी ज़रूरत है। इस तरह की चीज़ों को जब बार बार लाया गया तो आप देखते हैं कि एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया गया इस संघ के माध्यम से, और संघ ने उसको बराबर बखूबी भावना बना के रखी। आप देखते होंगे कि उस काल में तथागत गौतम बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए भी एक नियम बनाया, और इस नियम बना करके उन्होंने कहा कि चाहे कोई अमीर घर से आया हो, कोई गरीब घर से आया हो, या कोई मध्यम घर से आया हो, लेकिन जब आप मेरे संग में आ गए हो तो अब आपकी सभी लोगों की समान प्रॉपर्टी होगी, संपत्ति होगी। क्या संपत्ति होगी? तो कहते हैं कि
आपके लिए मैंने कुछ नियम बनाए हैं, उस नियम को आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। तो कहते हैं कि आपके लिए मैंने चीवर का अधिकार दिया है तो चीवर रखने होंगे, मैंने आपके लिए पात्र का अधिकार दिया है तो पात्र रखना होगा, आपके लिए मैंने कमरबंद का अधिकार दिया वो रखना होगा, आपके लिए मैंने वस्त्र और सुई धागे की मैंने बात कही है उसका अधिकार दिया है तो वो रखना होगा। तो वो कहते हैं कि ये कोई भी आदमी मेरे पास आया होगा मेरे संग में, उन सब लोगों को ये बातें अंगीकार करनी पड़ेगी, चाहे कोई भी हो। यदि उसे ये मंजूर है, ये वो इच्छा रखता है कि मैं हाँ ये जीवन जी सकता हूँ, तो कहते हैं कि आपका यहाँ पर स्वागत है। लेकिन आप अलग अलग घर से आए हो, कोई सोचता है कि मैं बहुत अमीर घर से आया हूँ लेकिन मेरी अमीरी भी यहाँ पर वो चलेगी, तो कहते ना ना ना, यदि आपको ऐसा करना है तो आपको संग में आने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह का एक बराबरी का आदर्श, बराबर का सम्मान, यानी किसी भी आदमी को कोई गिल्टी महसूस ना हो सके कि मैं गरीब हूँ, कोई सोचे कि मैं अहंकार ना आ सके कि मैं अमीर हूँ। तो कहते हैं कि मैंने सब लोगों को बराबरी का अधिकार दे करके, सबके लिए समान भावना ला करके मैंने इस समता के भाव को मैंने प्रतिस्थापित किया है, और इसको लोगों ने बड़े पैमाने पर आचरण भी किया है। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि समता के भाव को आप सब लोगों ने अंगीकार करना, उसको जीवन में उतारना, उसको इम्प्लीमेंट करना अत्यंत ज़रूरी है। तो आज हम लोगों ने इस समता के भाव को, समता के सिद्धांत को हम सब लोगों ने सुना है और आप लोगों ने इसे विस्तार से सुना। इसलिए मैं आपके प्रति ढेर सारी मंगल कामना करता हूँ। आप सुखी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, ऐसी मंगल कामना करते हुए यहीं पर रुकता हूँ। बहुत शुभ मंगलम। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप समय निकालकर हमारे इस प्रोग्राम में आए और हमारे दर्शकों को एक बहुत ही विशेष जानकारियाँ दी और उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया। साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में बस इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्वास होने का, लेकिन उसके पहले आपको बताते चले कि आपके मन में भी जो प्रश्न हों, जो जिज्ञासाएं हों, वह इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं, या फिर हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस विशेष प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी के साथ लेता हूँ विदा। कल इसी समय आपके समक्ष हम फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो